राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। शेयर क्या करने जा रही हूँ, सावन का महीना चल रहा है और हमारे यूपी में सावन का सिंदारा आता है जिसको भाई लेके आता है या फिर मम्मी पापा लेके आते हैं। हमारे इधर तो ऐसा ही होता है। वैसे तो नॉर्मली भाई और भाभी लेके आते हैं। मेरा भाई दूज का जो भाई दूज की कोतली होती है और सावन वगैरह का सिंदारा होता है। लेकिन पापा को आए बहुत दिन हो चुके थे हमारे पास और पापा ने क्या किया, मतलब वो काम वगैरह में लगे रहते हैं तो पापा थोड़े बिजी रहते हैं। तो बारिश का मौसम हो रहा था, पापा जी काम पे गए नहीं थे। पापा जी ने सोचा कि चल मैं चलता हूँ अपनी दोनों बेटियों के पास। तो मेरे पास भी और मेरी बड़ी बहन के पास भी पापा जी आए थे सिंदारा लेके। भाई को उन्होंने मना कर दिया था। भाई दूज का काम तो केवल भाई का होता है, लेकिन जो सावन का सिंदारा होता है उसको मम्मी पापा भी दे लेते हैं। तो जैसे पापा लेके आए थे मैंने सोचा चलिए मैं अपनी वीडियो में कैप्चर कर लेती हूँ, क्योंकि पापा बहुत कम आते हैं। मम्मी तो फिर भी साल में एक दो चक्कर लगा देती है, लेकिन पापा बहुत ही कम आते हैं हमारे यहाँ पे। तो इसी वजह से मैंने उनके साथ एक वीडियो जो है शूट कर ली थी छोटी सी, और फिर आपके साथ शेयर भी कर दी थी। चलिए यहाँ तक तो चलता है। लॉन्ग वीडियो में जैसे मैं पापा जी के लिए खाना बना रही हूँ और जो भी कुछ कर रही हूँ वो भी थोड़ा थोड़ा मैंने आपके साथ शेयर किया है। बल्कि उसमें कुछ कमेंट मुझे ये भी आए हैं कि पापा आए हैं तो कोई ढंग का खाना बना लेती। तो मैं आपको बता दूँ, हम गांव के रहने वाले सिंपल से लोग हैं और सिंपल सा खाना ही पसंद करते हैं। जो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाता था वही हमारा फेवरेट हो जाता था। अब बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कुछ पूरी कचौरी बना लेती, कोई पनीर बना लेती, पापा की अच्छी से दावत कर देती। और मैं आपको बताऊँ, मैंने उस दिन पापा के लिए पापा की पसंद की थाली बनाई थी और पापा जी ने मुझे आने से आधा पौना घंटा पहले ही फ़ोन करके बताया था कि अनीता क्या कर रही है। मैंने बोला पापा अभी हम नाश्ता वास्ता करके ही हटे हैं और बस और कुछ नहीं। तो बोलने लगे मेरी पसंद का खाना बना लेना। तो पता है मेरे पापा जी को क्या पसंद है? मेरे पापा जी को आलू, उबले हुए आलू और टमाटर की सब्ज़ी, सिंपल चावल और बिना घी लगी हुई रोटियां पसंद है। ना उन्हें छोले पसंद है, ना उन्हें पनीर पसंद है, ना पूरी कचौरी पसंद है, ना यहाँ तक कि घी लगी हुई रोटियां पसंद है। बस खाने में हरी मिर्च रख दो और साथ में थोड़ा सा बढ़िया सा एक अचार रख दो, तीखा सा चटपटा सा। तो जब पापा जी ने बोला मैंने तभी आलू उबलने के लिए रख दिए थे और जब तक पापा जी आए थे मैंने पूरा खाना तैयार कर दिया था। मीठे के रूप में मैंने घेवर बनाया था, क्योंकि घेवर को पापा अक्सर बोलते रहते थे और उनको ऐसा लगता था कि मैं घेवर अच्छे से नहीं बना पाती, वैसे ही बोलती रहती हूँ। तो बस मुझे पापा जी को खिलाना था और मीठे का भी काम उसने कर दिया था। तो थाली में मैंने घेवर बनाया था, आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, सिंपल चावल बनाए थे और सिंपल फुलके बनाए थे। मेरे पापा बहुत पतली भी रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं, रोटी भी थोड़ी सी मोटी हो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बल्कि मेरे यहाँ पे मिट्टी का चूल्हा चलाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, ऊपर छत पे जाना पड़ता है, जो कि बारिश हो रही थी, गर्मी वगैरह हो रही थी तो गैस की रोटी बनती है। नहीं तो मेरे पापा चूल्हे की रोटी खाना पसंद करते हैं और थोड़ी मोटी रोटी हो वो ज़्यादा पसंद करते हैं। मोटी से मेरा मतलब ये नहीं कि इतनी मोटी, पर हल्की सी मोटी। गैस पे नॉर्मली हम बहुत पतली रोटी बनाते हैं ना, तो उस पर थोड़ी सी मोटी रोटी होनी चाहिए। चलिए, तो ये मैंने थाली बना दी जो कि मेरे पापा जी की पसंद की थी। तो ये तो जवाब है उनके लिए जो ये बोल रहे हैं कि पापा आए हैं तो कुछ ढंग का खाना बना लेती। मैंने उनकी फेवरेट थाली बनाई थी और वो बहुत ही ढंग का खाना था। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है। चलिए, अब मैं आप ही के जो सवाल है कुछ उनके जवाब दे देती हूँ। अब मैं आती हूँ यहाँ पर शॉर्ट वीडियो पे। जैसे मैंने आपके साथ शॉर्ट वीडियो शेयर की तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हो रही है और आप सभी पसंद भी कर रहे हैं। उस पर दो तरीके के कमेंट ज़्यादा आए हैं। एक तो है कि मैं अपने पापा के जैसी लगती हूँ, तो ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम जो भी है जैसे भी है बिल्कुल अपने मम्मी पापा के जैसे ही हैं। ये सब कुछ हमने अपने मम्मी पापा से ही सीखा है। आप सूरत की बात कर रहे हो, मैं आपको सीरत की भी बात बता रही हूँ। अगर आप देखोगे तो हम अपने मम्मी पापा की टू कॉपी है, शायद फेस से भी और काम करने के तौर तरीके से भी। ठीक है ना? तो ये तो रही उसकी बात कि मतलब मैं अपने पापा के जैसी दिखती हूँ, तो बिल्कुल दिखती हूँ। मैं मम्मी के जैसी भी दिखती हूँ, मैं पापा के जैसी भी दिखती हूँ। उस पर बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं। शॉर्ट वीडियो की मैं बात कर रही हूँ और अपने तरफ से मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। जी, जिसको डाउट है तो आप चाहे शॉर्ट वीडियो के जो कमेंट होते हैं आप वहाँ पर भी जाके पढ़ सकते हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन मकसद था ना वो एक भावनाएं थी। यकीन मानिए, मतलब जैसे मैं आपके कमेंट के रिप्लाई पढ़ रही हूँ, 4-4 5-5 दिन के कमेंट हो जाते हैं। वैसे तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ या रीड ही कर देती हूँ, लेकिन जब भी मैं उस वीडियो पे जो है कमेंट का रिप्लाई करने के लिए जाती हूँ, पढ़ने के लिए जाती हूँ, तो एक ही कमेंट मेरे सामने ऐसा हो जाता है कि
उनका जवाब देने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं किन शब्दों में उनको उसका जवाब दूँ, क्योंकि ये एक जवाब नहीं होता है, ये एक भावनाएं होती है। अपनों का अपनी ज़िंदगी में होना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। हर किसी की अपनी अपनी जगह होती है, कोई भाई हो, बहन हो, जीजा हो, ताऊ हो, चाचा हो, कोई भी हो, सबकी अपनी अपनी जगह होती है और वो कभी कोई भी पूरा कर नहीं सकता है, ये बात तो है। वैसे तो उस पर ना ज़्यादा करके कमेंट ये है कि दीदी आपके पापा को देख के बहुत अच्छा लगा, काश हमारे भी पापा होते, मैं पापा को बहुत मिस कर रही हूँ, मेरे पापा को गए हुए 2 साल हो चुके हैं। मतलब इस तरीके के बहुत ज़्यादा कमेंट हैं और भावनाओं का जवाब देना शब्दों में बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई शब्द ही नहीं होते हैं उनको समझाने के लिए जब आपके ऐसे कमेंट आते हैं ना। मुझे भी बहुत कुछ याद आने लगता है वैसे, पर ये भी सच है। देखिए, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है ना, होता वही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये वाली वीडियो आपके साथ शेयर की थी ना, तो पापा को लेके शॉर्ट वीडियो, तो शायद गलती की है, बहुत सारी भावनाओं को शायद ठेस पहुंची है। निगेटिव तरीके से नहीं बोल रही हूँ मैं, एकदम पॉजिटिव तरीके से बोल रही हूँ। मेरी वीडियो को देख के आपको कुछ अपने पल याद आ गए हैं, तो उसकी वजह से आप बहुत दुखी हो रहे हैं, जिनका जवाब मैं नहीं दे पा रही हूँ। इसीलिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। ये अपनों के खोने का गम अपने ही जानते हैं। कहते हैं ना, टाइम के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ सही होता चला जाता है, बट मुझे नहीं लगता है इतनी जल्दी से सही होता है। 7-8-9 महीने हो चुके हैं, धीरे धीरे में दूसरी सर्दी आने वाली है। अभी तक कुछ भी मन से दिमाग से गया नहीं है। वो बात अलग है, अपने परिवार को चलाने के लिए चेहरे पे झूठी हंसी भी लाना ज़रूरी है, अपने दर्द को छुपाना भी ज़रूरी है और अपना काम भी करना ज़रूरी है। ये सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन कुछ भी भुलाया नहीं जाता है। जिसकी जगह जहाँ होती है वो वहीं रहता है। भाई भाई की जगह, बहन बहन की जगह, बाप बाप की जगह, माँ माँ की जगह। मैं आपसे और बात नहीं कर पाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ अपने आप को संभालने की, और संभाल नहीं पा रही हूँ। चलिए, मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि आप जैसे कमेंट करते हो ना किसी भी अपने के जाने का, और फिर आपको शायद ऐसा लगे कि अनीता जवाब नहीं दे रही है, तो कुछ भावनाएं होती है जिनका हम शब्दों में जवाब नहीं दे पाते हैं।